कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आदरणीय ओंकार राय जी, यहाँ कॉलेज से आए फैकल्टी और मेरे सभी छोटे भाई विद्यार्थी। अभी जैसा कि आपने आदरणीय राय साहब का उद्बोधन सुना और उन्होंने आईटी के क्षेत्र में, देश में, विश्व में होने वाले कामों को और छात्रों को आगे कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरीके से वेल्थ में कन्वर्ट करने का एवं कैसे हम जो है छात्रों को एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में आगे बढ़ाएं, इस प्रकार का उद्बोधन आपको उन्होंने बहुत अच्छे से किया और आप लोगों ने प्रश्न भी किए। मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, जैसा उन्होंने अभी बहुत सारी बातें बताई, ये जो कार्यक्रम है सविष्कार, वास्तव में इसको आपको लग रहा होगा सविष्कार नाम क्यों दिया। एक आविष्कार होता है, एक सविष्कार होता है। आविष्कार ऐसे भी होते हैं जो विध्वंसक होते हैं, लेकिन सविष्कार ऐसा होता है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने सविष्कार रखा है। और ये जिम्मेदारी है पूरे देश, विश्व में, देश में। कहते हैं ना, भारत का एक सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के रूप में रहे। वो कब हो सकता है? जब हम सब लोग मिलके सविष्कार के माध्यम से, इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से पूरे हमारे देश के आम जनजीवन को या आम व्यक्ति को कहीं ना कहीं उससे लाभ मिले और कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है सरल बने और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आए। ये हमारा इसका उद्देश्य है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा कि देश भर से इस पूरे कार्यक्रम में, कल से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। हमारे करीब 248 मॉडल आप जैसे विद्यार्थियों ने बनाए हैं और वो पूरे देश भर से आए हैं। करीब 115 रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन भी लगातार सेशन में चलने वाला है। अभी हमारे जजेज जो आए हुए हैं वो सभी मॉडल्स को एवेल्युएट कर रहे हैं। उसके बाद उनको एवेल्यूशन के बाद उनको प्राइज भी दिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वास्तव में सविष्कार का जो कार्यक्रम है, इसका आप लोगों को पूरा लाभ लेना चाहिए। और इसके माध्यम से हम लोगों ने जो एक प्रयास किया है कि किस प्रकार विद्यार्थियों के द्वारा जो इनोवेटिव आइडियाज़ को किस तरह से एक ऐसे मंच प्रदान किया जाए जिससे कि वो बच्चों को एक्सपोजर हो। और आज यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी लोग आएंगे जो कि सभी मॉडल्स देखेंगे। अगर उनको लगेगा कि कोई मॉडल बहुत इनोवेटिव है, जैसा कि एक बच्चे ने, बालक ने प्रश्न किया कि इनोवेटिव आइडिया को किस प्रकार वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, तो अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है और कोई इंडस्ट्रियल यहाँ आए हैं और अगर उसको वो एडॉप्ट करते हैं या उसको फंडिंग करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो मुझे लगता है वो इनोवेटिव आइडिया वेल्थ में भी बदल सकता है। उस छात्र का एक समूह या छात्रों ने जो बनाया है उसको कहीं ना कहीं उसको आगे हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है। इसका आप सब लोगों को इसका लाभ लेना है। अपने अपने कॉलेजों में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनका वास्तव में, जैसा कि ओंकार राय बता रहे थे, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक मंच, उनके लिए कोई एक संस्था, उनके लिए कहीं ना कहीं एक्सपोजर का एक साधन व्यवस्था होना चाहिए। समाज में सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं है, और अन्य सामाजिक संगठन भी है जो इस काम में आगे आएंगे और आगे आने से उन छात्रों को जिन्होंने कार्य किया उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि आईटी के माध्यम से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और बहुत सारा परिवर्तन होने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट कल आए, उन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर में एक लाइट ट्रैप करके एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम में जो इतने इंसेक्टिसाइड्स वो रहते हैं, वेक्टर जो रहते हैं, कीट पतंगे, वो उसके अंदर उसमें ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद वो जो है वहाँ फसलों पर उसका नुकसान नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपको इसको अगर सोलर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं इस लैम्प को, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी होगा, किसानों के लिए बहुत ठीक होगा और कहीं ना कहीं उसको बहुत यूज किया सकता है। इस प्रकार का आइडिया
भी यहाँ उन्होंने लगाया है। तो विद्यार्थियों के बीच में आइडिया जाना चाहिए, उनको एक प्रोजेक्ट देना चाहिए कि इसको किस प्रकार से सरल बनाया जाए और किस प्रकार किसानों के लिए हित बनाए। जैसे कि आजकल सोलर पंप आ रहे हैं, जो इरिगेशन पंप, सोलर इरिगेशन पंप कैसे बनाया जाए जिससे कि ऊर्जा की हम कम से कम खपत हो ऊर्जा की, और उससे माइक्रो इरिगेशन में हम जाएं। इस प्रकार के बहुत सारे समाज के आवश्यकता के अनुसार इनोवेशन, जो समाज में आवश्यकता है, वास्तव में लगता है आपको कि समाज में किस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार का इनोवेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। जैसा कि चाइना में आप देख रहे हैं कि वहाँ इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन पर वहाँ काम हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं चाइना विश्व में कहीं ना कहीं एक शक्ति बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका को पीछे छोड़ता जा रहा है। इसलिए अगर भारत को आगे विश्व गुरु बनना है और हमें आगे कंपटीशन करना है तो हमें इनोवेशन पर बहुत आवश्यक ध्यान देना होगा और हमारे इनोवेटिव आइडिया को किस प्रकार वेल्थ में कन्वर्ट करें। जैसा कि अभी मुझे पता है कि 20 लाख इंजीनियरिंग छात्र करीब हर साल ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी जो आवश्यकता इंडस्ट्री को है वो 2.5 या 3 लाख लोगों की है। लेकिन हमें जब तक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का रिलेशनशिप करेंगे तो इंटरप्रेन्योरशिप जितना अधिक होगा, तो मुझे लगता है आज जो हमको अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उससे हम कम होगी और कहीं ना कहीं उसको हम दूर कर सकेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस आविष्कार के माध्यम से इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का रिलेशन रहे और उनके इनोवेटिव छात्रों के इनोवेटिव आइडिया को किस प्रकार इसमें वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए, किस प्रकार उसको ठीक से अगर हम जो है उसको फंडिंग की जाए या इंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से किया जाए। इस प्रकार के बहुत सारे आप लोग अभी यहाँ आए हैं, आप लोग बहुत सारे मॉडल भी देखेंगे, आपने यहाँ अभी घूमेंगे, आप देखेंगे। और आगे आने वाले समय में विद्यार्थी कल्याण न्यास जो इस काम को हमेशा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम करता है, उस के कार्यालय में आके आप अपनी समस्याएं आगे भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपका मॉडल पेटेंट का मामला है तो मैपकास्ट जो हमारी संस्था, जो सहयोगी संस्था है, वो पेटेंट का काम भी पूरा करके देगी और उन छात्रों को जिनको आवश्यकता होगी वो उनका काम में भागीदारी होगी। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, दिल्ली से भी संस्थाओं ने भाग लिया है। एक बहुत बड़ा नेशनल स्तर का ये सेमिनार है। आप लोगों को इस सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करके भाग लेके, और जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, विभिन्न विषयों के अलग अलग थीम के बहुत सारे मॉडल आए हुए हैं, उन थीमों में जो भी आपको पूछताछ करनी है या जिस प्रकार की आपकी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासाओं को यहाँ शांत करने का एक प्लेटफॉर्म है। और मेरा ये मानना है कि आज का जो पीढ़ी है, हमारे जो संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो हमेशा वर्षों से महाराष्ट्र में डिबेक्स के नाम से हम लोग हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कर्नाटक में भी हमें कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं विद्यार्थी कल्याण न्यास का चूंकि सेक्रेटरी हूँ, इसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए हम भी बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन अपने कार्यालय डिपो चौराहे पर करते हैं, जिसमें हमारा एक काम है कि हम जो अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें उनके लिए कोचिंग, मुफ्त कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग, ऐसे विद्यार्थियों को जो कि बहुत ज़्यादा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ चला के रखा हुआ है। हमने गरीब जो विद्यार्थी हैं, जो बालिकाएं हैं 9, 10, 11, 12, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग, उसके अलावा उनका क्लास, वो कार्यक्रम भी हम लोग निःशुल्क रूप से चलाते हैं। हमने अभी विद्यार्थियों ने नर्मदा अध्ययन यात्रा का कार्यक्रम किया, अमरकंटक से भरूच से लेकर, और उसकी रिपोर्ट हमने भारत सरकार को, राज्य सरकार को दी, और इसमें एनजीटी ने बहुत सारे एक्शन लिए। ऐसे कई सामाजिक काम विद्यार्थी कल्याण न्यास द्वारा विद्यार्थियों हित में, चाहे वो तकनीकी विद्यार्थी हो। अभी हमारा रायपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें देश भर के मेडिकल विद्यार्थी, देश भर के डेंटल विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी कड़ी में हम लगातार विभिन्न फैकल्टी के विद्यार्थियों के समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनकी समस्याओं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको देख के उनको उठाते हैं सरकारों के माध्यम से, जिनका हल हो सके। हम सकारात्मक रूप से अपने छोटे भाइयों, विद्यार्थियों के लिए जो भी संभव होता है, विद्यार्थी कल्याण न्यास समय समय पर इसी मंच के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम करने का प्रयास करता है। और ये प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो भी कुछ समस्याएं उनको भी हम उठाएं, सरकार से हल कराएं, एवं उनको टेक्निकल रूप से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो। और ये 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम है। आज कल से प्रारंभ हुआ है कार्यक्रम, आज पूरे दिन चलने वाला है, कल दोपहर तक ये कार्यक्रम चलना है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में अपनी गुरु पे सहभागिता आप लोगों ने की और आप लोग यहाँ आए, और आप लोग मुझे लगता है आगे भी इस कार्यक्रम में यहाँ मॉडल्स वगैरह देखेंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for inspiring us with your words. Now
I call upon Rishabh Ambade ji and Aditi Dixit ji to give mementos to our eminent speakers. I call upon Arindam Sharma ji and Pragya Tripathi ji, to give memento to our eminent speaker, Dr. Omkar Rai. I call upon Pragya Tripathi ji to give memento to our chairperson, Dr. Umesh Sharma ji. Sir, your words are bound to inspire the crowd forever, and this is a small reminder of these fond memories for you. Now, I call upon Shivam Mittal ji to give the vote of thanks. I call upon वोट ऑफ थैंक्स के उपरांत वंदे मातरम होगा। सभी छात्रों से अनुरोधन है कि वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इसके उपरांत वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं शिवम मित्तल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सुष्मिता। इस प्रथम सत्र के वक्ता डॉक्टर ओमकार राय जी एवं अध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया। मैं बंसल इंस्टीट्यूट के सभी छात्र प्रतिनिधि एवं प्राध्यापक मंडल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम के लिए। वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे शुभ्रजोषणां पुलकितदामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे कोटिकोटिकण्ठः कलकलनिनादिकराले कोटिकोटिभुजय धृतकरखरवाले अबला के नुमाय तो भले बहुबलधरणीं नमामि तरणीं
अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुशीतां भूषितां धरणीं वर्णिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की